अजय जडेजा ने एक फाइट बैक स्टार्ट किया। इन्होंने अगर टोरंटो के पिच के हिसाब से देखा जाए तो एक शानदार इनिंग्स खेली और इनके साथ अजहरुद्दीन की एक पार्टनरशिप हुई। अजहरुद्दीन अपने फ्री फ्लोइंग बेस्ट पे नहीं थे, लेकिन वो एक छोर से खड़े रहे, सिंगल्स लेते रहे, बीच बीच में रेयरली एक दो बाउंड्रीज उन्होंने मारे और उनकी और जडेजा की बीच एक 91 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई। मतलब अजय जडेजा अगर देखा जाए टोरंटो के पिच के हिसाब से वन ऑफ द इनक्रेडिबल नॉक्स खेली थी और उन्होंने 54 बॉल्स में 49 रन बनाए। उन्होंने शाहिद अफरीदी को 2 छक्के मारे, शकील मस्तक को 1 छक्का मारा और आकिब जावेद जो कि उनके प्रीमियर बॉलर्स थे उनको भी लॉन्ग ऑन पे एक शानदार छक्का मारा। टोरंटो के बीच में एक बैट्समैन ने 4 छक्का, ऐसा शायद मतलब एक या दो बार ही हुआ। ये एक ओकेशन था जब अजय जडेजा ने बहुत ही शानदार बैटिंग की थी और पाकिस्तान की बारी सिर्फ 188 रन पर ही समाप्त हो गई। तो आप सोच सकते हैं मतलब मात्र सिर्फ 208 रन बना के पाकिस्तान को ऐसे रोक देना पहले मैच में, और ये एक सेंसेशनल विक्ट्री था। और लास्ट विकेट तब गिरा जब सचिन तेंदुलकर की डायरेक्ट थ्रो में लास्ट बैट्समैन मोहम्मद अकरम रन आउट हो गए और इसके बाद भारत को 20 रन से एक क्लोज गेम में अंत में एक बहुत ही सेंसेशनल विक्ट्री अचीव हुई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट और आज के ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज अगेंस्ट राइवल पाकिस्तान सीरीज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1997 में सहारा कप के फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल में भारत को कैसे एक सेंसेशनल विक्ट्री अचीव हुई थी राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये इस नाते एक बहुत ही सेंसेशनल विक्ट्री थी क्योंकि भारत ने एक बहुत ही कम स्कोर किया था और पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली अगेन मैं कहूंगा मैन टू मैन देखा जाए तो बेहतर थी। भारत की बॉलिंग अटैक वीक थी लेकिन भारत ने एक जबरदस्त जीत हासिल की थी। तो इस बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से एज ऑलवेज मुझे बहुत मदद मिलती है एंड इट्स अ प्योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो अब अगर हम इस मैच की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उस जमाने में लेट 90s में 3 साल तक ऐसा हुआ था कि कनाडा के टोरंटो ग्राउंड में एक बायलैटरल सीरीज खेली जाती थी 5 मैचेस की जिसका नाम था सहारा कप। और ये एक बहुत ही फेमस टूर्नामेंट हुआ करता था। हम सब पूरा साल इस टूर्नामेंट का इंतजार किया करते थे क्योंकि भारत और पाकिस्तान राइवल्स अगेंस्ट ईच अदर बायलैटरल सीरीज 5 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे भारत और पाकिस्तान। हालांकि भारत उस वक्त थोड़ा डोमिनेट हो जाता था पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान की टीम बेहतर हुआ करती थी स्पेशली फॉर देयर बॉलिंग, लेकिन फिर भी कुछ सेंसेशनल विक्ट्रीज भारत को अचीव हुई थी। तो इस नाते हम इस टूर्नामेंट के लिए इंतजार करते थे। और एक और स्पेशलिटी इस टूर्नामेंट की ये थी कि टोरंटो की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए आदर्श पिच हुआ करती थी। यहाँ पे ज्यादा रन्स नहीं बनते थे, बॉल सीम भी करती थी, बॉल स्विंग भी करती थी। तो इस नाते से मीडियम पेसर्स की बॉलिंग बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी। तो और ऑब्वियसली क्रिकेट पे जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस से ज्यादा मजेदार लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं एंड अगेंस्ट राइवल पाकिस्तान इट वाज लाइक समथिंग एक्स्ट्रा, राइट। सो भारत ने पहले मैच में पहले टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया और एज ऑलवेज बहुत ही स्लो स्टार्ट, बहुत ज्यादा गेम स्विंग कर रही थी, सीम कर रही थी। हालांकि पाकिस्तान के पास इनके 2 प्रीमियर बॉलर्स वसीम अकरम और वकार यूनिस नहीं थे, फिर भी आकिब जावेद और मोहम्मद अकरम नए बॉल से बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। पहले 6 ओवर तक तो बैट से एक रन भी नहीं है। आप सोचिए सचिन सौरभ ओपन कर रहे हैं, पहले 6 ओवर उन्होंने बैट से एक भी रन नहीं बनाया और 15 रन बने और 15 रन ही अमेजिंगली एक्स्ट्रा रन थे। अब 6th ओवर में सौरभ गांगुली ने सबसे पहले एक सिंगल लिए, इसके बाद 1-2 हल्का हल्का चौके लगने शुरू हुए लेकिन फिर की द गोइंग वाज वेरी स्लो। अब अंत में भारत 15 ओवर में 50 पे पहुंचे जिसपे 29 रन एक्स्ट्रा के थे। अब सौरभ गांगुली इसके बाद आउट हो गए 41 बॉल्स पे 17 बना के। इसके बाद 15th ओवर में सचिन तेंदुलकर की एग्रेसिव हो गए, लास्ट में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर पुल मारने गए, ये भी आउट हो गए 17 बना के। इन्होंने किया 52 बॉल में 17, वन ऑफ द स्लोएस्ट इनिंग्स एवर प्लेड बाय हिम। इसके बाद राहुल द्रविड़ आए, राहुल द्रविड़ भी रन रेट को बढ़ा नहीं पाए और अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ इन्हें थोड़ा पार्टनरशिप किया 30-32 रन का। इसके बाद भारत 25 ओवर में 85 तक पहुंची तो द्रविड़ आउट हो गए। अब इसके बाद भारत की तरफ से अजय जडेजा ने एक फाइट बैक स्टार्ट किया। इन्होंने अगर टोरंटो के पिच के हिसाब से देखा जाए तो एक शानदार इनिंग्स खेली और इनके साथ अजहरुद्दीन की एक पार्टनरशिप हुई। अजहरुद्दीन अपने फ्री फ्लोइंग बेस्ट पे नहीं थे, लेकिन वो एक छोर से खड़े रहे, सिंगल्स लेते रहे, बीच बीच में रेयरली एक दो बाउंड्रीज उन्होंने मारे
और उनकी और जडेजा की बीच एक 91 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई। मतलब अजय जडेजा अगर देखा जाए टोरंटो के पिच के हिसाब से वन ऑफ द इनक्रेडिबल नॉक्स खेली थी और उन्होंने 54 बॉल्स में 49 रन बनाए। उन्होंने शाहिद अफरीदी को 2 छक्के मारे, शकील मुश्ताक को 1 छक्का मारा और आकिब जावेद जो कि उनके प्रीमियर बॉलर्स थे उनको भी लॉन्ग ऑन पे एक शानदार छक्का मारा। टोरंटो के बीच में एक बैट्समैन ने 4 छक्का, ऐसा शायद मतलब एक या दो बार ही हुआ। ये एक ओकेशन था जब अजय जडेजा ने बहुत ही शानदार बैटिंग की थी, लेकिन जडेजा आउट हुए स्वीप मारने के चक्कर में। उनका कैच फाइन लेग में पकड़ा फील्डर ने और जडेजा के आउट होते ही भारत की बारी बिल्कुल लड़खड़ा गई। रॉबिन सिंह ने 19 बॉल पे 16 किया, लेकिन अंत में अजरुद्दीन भी आउट हो गए और रॉबिन सिंह के आउट होने के बाद बाकी विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए और भारत 50 ओवर खेला लेकिन सिर्फ 208 रन ही बना पाया। लेकिन मैच हमें लग रहा था कि क्लोज हो सकता है क्योंकि पिच बहुत मतलब खतरनाक थी फास्ट बॉलर्स के लिए और पाकिस्तान को भी अच्छा बैटिंग करना होगा, ये हमारे समझ में आ गया था। अब पाकिस्तान बैटिंग का उतरी तो वही सेम स्टोरी। पहले सईद अनवर को डेब्यूटेंट देवाशीष मोहंती ने बोल्ड कर दिया शानदार। उन्होंने डेब्यू में सईद अनवर को बोल्ड करके शानदार अचीवमेंट किया, बड़ा विकेट लिया। इसके बाद रमीज राजा आउट हो गए अभय कुरुविल्ला की गेंद पर। इसके बाद अभय कुरुविल्ला ने स्लोअर किया इंजमामुल हक को और पॉइंट में जडेजा ने उनका कैच पकड़ा। पाकिस्तान 30 for 3 हो गया। अब शाहिद अफरीदी भी इसके बाद आउट हो गए। शाहिद अफरीदी को हरविंदर सिंह ने, ये भी एक डेब्यूटेंट थे, उन्होंने आउट किया और इसके बाद पाकिस्तान 51 for 4 हो गया और बहुत ही स्ट्रगलिंग पोजीशन में आ गया था पाकिस्तान इस वक्त। इसके बाद इजाज अहमद और सलीम मलिक के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई 30-40 रन की। इसके बाद इजाज अहमद भी आउट हो गए। इजाज अहमद को सरप्राइज पैकेज गांगुली ने आउट किया और इजाज अहमद के आउट होने के बाद तुरंत ही मोइन खान भी आए और चलता हुए अब गांगुली ने 2 विकेट ले लिए और मतलब इस हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस मैच में। अब पाकिस्तान धीरे धीरे 107 पर 7 हो गया और इसके बाद पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो कि पार्टनरशिप की, एक या दो पार्टनरशिप की, वो अंत में हुई। पाकिस्तान की तरफ से शकील मुश्ताक जो कि लोअर ऑर्डर में एक अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे, कभी कभी मतलब महत्वपूर्ण थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन 20-25 रन की दे देते, उन्होंने सलीम मलिक का शानदार साथ दिया। उन्होंने 44 बॉल्स में 29 किया और सलीम मलिक ने 50 पूरा किया। बहुत अच्छा बैटिंग वो दूसरे छोर से कर रहे थे और अंत में जाकर लास्ट में उनको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था। अब अचानक इनके बीच में तालमेल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई और जब पाकिस्तान 172 पर था और लग रहा था कि मैच क्लोज हो रहा था मैच धीरे धीरे, तो अचानक से सलीम मलिक विकेट की दूसरी तरफ दौड़ गए और शकील मुश्ताक ने बॉल को खेला था। अब सलीम मलिक को बचाने के लिए, क्योंकि ये मैच बैट्समैन थे, तो शकील मुश्ताक दौड़ने लगे और शकील मुश्ताक आउट हो गए। इसके बाद सलीम मलिक ने 1-2 चौका मारा, लेकिन अंत में वो भी थर्ड मैन पे विकेट्स मारने गए बिकॉज ही वाज रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स सैडली, और वो आउट हो गए। और इसके बाद 1-2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए और पाकिस्तान की बारी सिर्फ 188 रन पर ही समाप्त हो गई। तो आप सोच सकते हैं मतलब मात्र सिर्फ 208 रन बना के पाकिस्तान को ऐसे रोक देना पहले मैच में, और ये एक सेंसेशनल विक्ट्री था। और लास्ट विकेट तब गिरा जब सचिन तेंदुलकर की डायरेक्ट थ्रो में लास्ट बैट्समैन मोहम्मद अकरम रन आउट हो गए और इसके बाद भारत को 20 रन से एक क्लोज गेम में अंत में एक बहुत ही सेंसेशनल विक्ट्री अचीव हुई। तो आज का वीडियो यही तक, और ये सीरीज भारत ने 4-1 से जीता था, जो कि मैं कहूंगा कि थर्ड मैच जो था इस सीरीज का वो भी क्लोज हुआ था। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि क्रिकेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्लोज गेम्स के बारे में, भारत के सेंसेशनल विक्ट्रीज अगेंस्ट पाकिस्तान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके आप ही की तरह। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइक किंग साइज। गुड बाय, थैंक यू।